केडी चौरंगी के फ्लाईओवर पे। ये गरीब डूब गया था क्या? ये देखें आप सैफी हॉस्पिटल का हाल। ये है हमारी सैफी की सारी एम्बुलेंसेस डूबी हुई हैं। नया पाकिस्तान। किसी गरीब की वैगनर डूब गई है, मेहरान डूब गई है, नया पाकिस्तान है। यहाँ तो हेलिक्स भी डूब गई है। बनाने का क्या फायदा यार ऑल्टो का हाल तो देखो, चेस में शॉपिंग करने आया था वो। खाली बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मौजूद हूँ कराची के सबसे मेन एरिया, जिसको जहाँ जब कराची दारुल हुकूमत था तो यहाँ पे असेंबली बननी थी, नॉर्थ नाज़िमाबाद। मेन चौरंगी है, पीपल्स चौरंगी की। देख लें किस तरह से कराची का जनाजा निकाला गया। 30 साल जो सोए हैं ना हुक्मरान, एक बार करें ना मोटरसाइकिल पे विजिट कराची का, समझ में आ जाएगा। 70% आबादी। हम भी गाड़ी साइड पे रखें, आप भी साइड पे रखें। आए मैं बाइक लेकर आता हूँ। जितने हुक्मरान है कोई भी मेरे साथ बाइक पे बैठे और कराची का एक सर्वे कर ले इस वक्त कि हालत क्या है। मैंने पहले भी कहा था कि लोगों के घरों में पानी भर रहा है 8-8 फीट। ये हालत है यहाँ लोगों की, इतना पानी खड़ा है, कोई पूछने वाला नहीं है। ये नाला और ये सड़क बराबर है, खुला हुआ नाला, मेन नॉर्थ नाज़िमाबाद। इधर आके भाई क्या सीन है यहाँ पे भाई? अभी नाले पूरे खुले में, कोई पूछने वाला नहीं है। गवर्नमेंट लापता हुई भी है। अभी बच्चों को 2 दफा यहाँ से बचाया, 2 दफा बच्चे यहाँ पे डूब जाएगा। वो तो जो नाला और पानी पता ही नहीं लग रहा। ये देखिए आप, नाला और फुटपाथ बराबर है। उधर हो, ये पूरा रोड बंद हो चुका है। ये हालत है। मैं सिर्फ इतनी सी अपील करूंगा हुकूमत से कि थोड़ा सा ये सोच ले कि ये वही शहर है जो पूरे पाकिस्तान को पाल रहा है, मतलब रेवेन्यू देता है सबसे ज्यादा, और शहर की हालत देखें, कोई पूछने वाला नहीं है। आप किस हुक्मरान की बात करेंगे? वो आपको स्टोरियां सुना देंगे। आए ना एक बार निकले, एक सर्वे कर ले मोटरसाइकिल को, और हम भी देखते हैं कहाँ तक जा पाएंगे। कितनी देर में पिलक में पानी आता है, कितनी देर बाद बाइक बंद हो जाएगी, कितनी जिल्लत है। कोई कैसे अस्पताल पहुंचेगा? आगे कटी पहाड़ी है, पहाड़ों के ऊपर घर बन गए, 120 गज का घर गिराकर उसके ऊपर 20-20 फ्लैट बन गए। सब कुछ हुआ खुलेआम, सबने पैसा बनाया, लेकिन शहर बर्बाद कर दिया, बेड़ा गर्क कर दिया शहर का। कहाँ है वो सियासी पार्टियां? आए ना सामने, जिन्होंने हुक्मरानी की है, या जो दावे कर रहे थे, पता नहीं क्या क्या दावे। हर एक का स्लोगन बड़ा खतरनाक है। ये है शहर का हाल। मैं सबसे प्राइम इलाके में खड़ा हुआ हूँ, कहाँ लेके चलूँ आपको? पूरा कराची लोड तो कर रहा है वीडियोस, कोई डिफेंस की लोड कर रहा है, कोई क्लिफ्टन की कर रहा है, कोई सोसाइटी की कर रहा है। किस इलाके में नहीं खड़ा पानी? सिर्फ बातें, और कराची का बेड़ा गर्क कर दिया। गाड़ी की अगर आप अपने शहर कराची में एक वर्ल्ड क्लास वाटर पार्क की तमाम सहूलियात एंजॉय करना चाहते हैं तो चले आइए अपनी फैमिली के हमरा। ये है द ग्रेट फिएस्टा फैमिली वाटर पार्क, आपके और आपकी पूरी फैमिली के लिए एक नाकाबिले फरामोश थ्रिलिंग वाटर एक्साइटमेंट, जहां आपको मिलेगी खूबसूरत 7 रंगों से सजी रेनबो स्लाइड, स्पाइरल राफ्ट स्लाइड जिसमें आप अपने साथी के हमरा बोट का लुत्फ उठा सकते हैं, समुद्रों जैसी मौजों से भरपूर वेव पूल, एडवेंचर और फलफले से भरपूर साइक्लोन और फ्री फॉल, और स्पेन से दरामद शुदा वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की बदौलत पानी की क्वालिटी बिल्कुल साफ, शफाफ और क्रिस्टल क्लियर। ये सब और बहुत कुछ आपके अपने शहर कराची में सुपर हाईवे टोल प्लाजा से सिर्फ 15 मिनट की ड्राइव पर। The Great Fiesta Family Water Park, where fun
कराची शहर और उसके आसपास बारिश के पानी की निकासी के कुदरती रास्तों के साथ गुज़श्ता 40 सालों के दौरान जो हशर हुआ है, इसका नतीजा शहर भुगत रहा है। इस तल्ख हकीकत को तस्लीम करने के बजाय सिर्फ किसी पर इल्जाम लगाना काफी नहीं है। कराची के नालों की सफाई और बारिश के पानी की निकासी की बुनियादी जिम्मेदारी KMC और DMCs की है, जो वो निभाने में बुरी तरह नाकाम रहे हैं। आइए इस सिलसिले में मशहूर माहिर शहरी मनसूबाबंदी जनाब आरिफ हसन की तहकीक की मदद से इस मसले की बुनियादी वजह मालूम करने की कोशिश करते हैं। ये सोल्जर बाजार ड्रेन की सूरत हाल है। इस पर 2 बैंक और सुनार मार्केट तामीर की गई हैं। इसी ड्रेनेज पर गर्ल्स कॉलेज का एक हिस्सा, गवर्नमेंट स्कूल, शाइन कॉम्प्लेक्स, सुप्रीम कोर्ट की कार पार्किंग, हत्ता के सूबाई मोहतसिब का दफ्तर भी इसी नाले पर बना हुआ है। इसी ड्रेनेज पर KMC मार्केट, औरंगजेब मार्केट भी तामीर की गई है। लियारी में मोहम्मद शाह रोड पंचर नाले पर ककीर ग्राउंड का एक हिस्सा तामीर है। गोश्त मार्केट भी इसी पर तामीर है। अल सैयद मोहम्मद शाह रोड पर ये 2 मसाजिद भी नाले के ऊपर ही तामीर की गई हैं। मंजूर कॉलोनी नाला कोरंगी रोड पर इसकी चौड़ाई कम करके छोटा कर दिया गया है। कयूमाबाद के पास इसको मट्टी से भरकर DHA ने जमीन निकालकर बंगले तामीर कर दिए हैं। कैंट स्टेशन से आने वाला नाला क्लिफ्टन तक पहुँचते 50 फुट चौड़ा हो जाता था, लेकिन इस पर जमात खाना तामीर करके इसको 36 इंच के पाइप में तब्दील कर दिया गया, जो नहर ख्याम में जाकर गिरता है। मदीना कॉलोनी नाले की हालत देख सकते हैं और सिंगर चौरंगी पर भी नाले की निकासी कम होकर रह जाती है। ये औरंगी का सबसे बड़ा नाला है, जिसको दोनों अतराफ में इंक्रोचमेंट करके छोटा कर दिया गया है। जहां कल की बारिश में सैलाब जैसी सूरत पैदा हो गई थी, मियां वाली नाले को पाइप्स लगाकर छोटा कर दिया गया है। इससे पानी का अखराज कम होता है। जबकि सबसे बुरी हालत गुजर नाले की है, जो 250 फुट चौड़ा था लेकिन अब 60 फुट का रह गया है। उसको भी जगह जगह पाइप लगाकर पानी के बहाव को मुतासर किया गया है। ये हरियाणा नाला था, अब इसकी हालत ये है। इसको मुकम्मल तौर पर इंक्रोच करके इस पर तामीरात कर दी गई हैं। यह कराची में पानी की कुदरती रास्तों का नक्शा है। इन रास्तों से बारिश और ड्रेनेज का पानी गुजरकर लियारी या मली नदी या बराह रास्त समंदर में जाकर गिरते हैं। इस सूरत हाल में शहर डूबेगा नहीं तो क्या होगा? गुज़श्ता 40 सालों में शहर के साथ जो हशर किया गया है, इसका हिसाब उनसे लिया जाए जो उस वक्त सफेद और सयाह के मालिक थे। लेकिन मौजूदा हुकूमत को इन पुरानी बीमारियों का इलाज तलाश करके शहरियों को इस अजाब से निजात दिलानी है। ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम मौजूद हैं लालू के 4 नंबर पे गुजर नाले के मकाम पे, जहाँ पे हालिया बारिशों के बाद ये नाला ओवरफ्लो हो गया है और जो भी करीब की आबादियाँ हैं पानी उसमें भी जा चुका है। और मैं आपको भी रोड की भी हालत दिखा देता हूँ। ये वो रोड है जो नाज़िमाबाद 4 नंबर से लालू के नाज़िमाबाद 4 नंबर से लालू के 10 नंबर की जाने जाता है। यहाँ पे FW की जानिब से काम तो जारी है, क्योंकि तकरीबन 3 मशीनरियाँ इधर काम कर रही हैं और 2 मशीनरियाँ पुल के उस तरफ काम कर रही हैं।
ट्रैफिक की रवानी में भी काफ़ी खलल आ रहा है और गाड़ियाँ भी बंद हो रही हैं। जैसे कि रिक्शे वाले आ रहे हैं, उनका भी रिक्शा बंद हो चुका है।